नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में आप सभी का अभिनंदन है और इसका यह भाग भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत रोमांचकारी है। वीर रस का अद्भुत वर्णन इसमें किया गया है और रश्मि रथी और हम के माध्यम से मैं कवि सिद्धार्थ देवल राष्ट्र कवि दिनकर की इस महान रचना को अलग तरीके से आप लोगों तक प्रस्तुत करता हुआ आ रहा हूं और आप लोगों का बहुत स्नेह भी मिल रहा है। दो बातें जीवन में याद रखिएगा जो इस एपिसोड से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भगवान श्री कृष्ण का भी संदेश है, जो हर ईश्वरी ताकत का संदेश होता है। दो चीजें, समाज में, परिवार में अगर युद्ध टालने का कोई भी अवसर मिले, अगर आपस का झगड़ा दो भाइयों का हो, दो परिवारों का हो या किसी का भी हो, पड़ोसियों का या किन्हीं समाजों का, हमेशा युद्ध टालने की कोशिश करिए। किसी भी हाल में कम से कम में संतोष करना मंजूर कीजिए, पर युद्ध मत करिए, लड़िए मत। अपनों से लड़ने का बहुत भीषण परिणाम होता है और उसमें हमारी इतनी बड़ी हानि होती है जो किसी धन की या किसी साम्राज्य की या छोटी सी वस्तु को किसी को दे देने से अगर समाप्त होती है तो वो ज्यादा सही है बनिस्पत की हम उनसे युद्ध करें, हम उनसे लड़ें, हम उनसे उलझें, अपनी ऊर्जा का क्षय करें, उनकी ऊर्जा का क्षय करें और कुल मिलाकर समाज को नस्तो नाबूद कर दें। भगवान श्री कृष्ण यही तो कहते हैं। अज्ञातवास से लौटे हुए पांडव, उनके लिए बहुत अधिक नहीं चाहिए, किसी के लिए अधिक नहीं चाहिए, बस ये जीवन चल सके। हम भारतीय हैं, संतोष हमारा मूल गुण है और इसी संतोष के बल पर हमने बड़े बड़े विजेताओं को अपने चरणों में बिठाया है, क्योंकि हमें कोई लालसा नहीं है, हमारा कोई बहुत अधिक लोभ नहीं है। कोशिश करिए, ये बताया गया। दूसरी चीज ये कि जो भी ताकतवर व्यक्ति होता है, जिसके अंदर हिम्मत है, जिसके अंदर साहस है, जो महाबलशाली है, वो बात बात पर अपने रौद्र रूप को प्रकट नहीं करता। ये जो चाय की केतलियों की तरह लोग गर्म हो जाते हैं ना, ये मूलतः अंदर से खाली लोग हैं। जो महान व्यक्ति है वो शांत रहते हैं। उन्हें अगर किसी का दूत भी बनना पड़े तो उन्हें मंजूर है, क्योंकि उन्हें पता है ये भी एक जीवन का सामान्य कार्य है, इसको अहंकार में लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो अपना विराट रूप दिखाते हैं और दुनिया को कहते हैं कि विनम्रता को यदि कायरता समझोगे तो फिर हमारी इस विशालता के साथ युद्ध करिए, अन्यथा आइए मिलकर हम कुछ नए समाज के निर्माण में त्याग का भाव रखें, देने का भाव रखें। जहां भी छीनने और लेने का भाव होगा वो युद्ध को निमंत्रण माना जाना चाहिए। कहा है इस सर्ग में दिनकर जी ने कि वर्षों तक वन में घूम घूम, खूब पढ़ रखा है ना इसको, आज अलग अंदाज से पढ़िए मेरे विद्यार्थियों, मेरे नौजवानों, मेरे प्रिय मित्रों। इसको नए अंदाज से पढ़िए, नए दृष्टिकोण से पढ़िए, एक विराटता का भाव रखिए अपने अंदर और लोगों को देना सीखिए। अपने लोगों की कोई चीज छीनने की कोशिश मत करिए। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को बड़े आदमी का यह काम है कि वो मित्रता का हाथ बढ़ाए, मित्र बनाए, दुश्मनों को मित्र बनाने की कड़ी बने। ये बड़े व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे नहीं कि दोनों तरफ आग लगाकर युद्ध लड़ाया जाए, उनको और भड़काया जाए। भगवान ईश्वर के अगर नजदीक जाना है, ईश्वर का प्रिय बनना है तो ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर चलिए। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय की बात है तो इतना कर दो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कुछ नहीं चाहिए, संतोष के साथ इस लड़ाई को बंद कर दीजिए। महान व्यक्ति ने यह अनुरोध किया है, दूत बनकर ईश्वर तक समाज मानवता की रक्षा के लिए दूत बन जाते हैं और हम अहंकार में ऐसे खड़े रहते हैं, किसी भी अच्छे कार्य का निमित्त नहीं बनते। सोचिएगा हमेशा। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। मूर्ख आदमी को समझाना बहुत कठिन काम है और दुर्योधन जैसा मूर्ख हो तो फिर कहना ही क्या।
भगवान जो उसको जीवित रहने का एक कारण लेके आए थे, भगवान जो उसके वंश के, परिवारों के और कई विधवाओं के विलाप से बचाने का एक प्रयोजन लेकर आए थे, उनको भी वो बांधने चला। ऐसे संकट की परिस्थितियों में व्यक्ति को विराट रूप दिखाना ही पड़ता है। अपना विराट रूप दिखाना अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम विकल्प तो हमेशा दूत बनने का होना चाहिए। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य, साधने चला जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। आप वीर रस की कविता का प्रवाह में आनंद लेते जाइए, रोमांचित हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रोमावली पुलकित हो जाएगी कि क्या ईश्वर का स्वरूप होता है और क्या वीरता की भाषा होती है। धन्य है दिनकर जी और धन्य है आप जैसे सुनने वाले लोग। सिद्धार्थ देवल के शब्दों में सुनिएगा। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है। तू मुझे सामान्य समझ रहा था, अब देख मैं क्या हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन जंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमर अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को गहरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। वीरता और विराट रूप को देखना ऐसे ओछे और बोने लोगों के बस की बात नहीं है। दृग हो तो दृष्ट अकाल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य, शतकोटि सूर्य, शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हा हा दुर्योधन बांधिने। तो मुझे अकेला समझ रहा था, मेरे अंदर संपूर्ण चीजें हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, चराचर में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझसे अलग हो। अब इनको जंजीर से बांध के बता। ओछे लोगों, तुम्हारे जंजीर में इतनी ताकत नहीं होती कि तुम इतने महान व्यक्तित्व को बांध सको। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है। पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हर कोशिश मेरी तेरी मूर्खता ने नाकामयाब कर दी। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या कि मरण होगा।